कौन भेजेगा ऐसी? आप ही बताइए, कौन भेजेगा? आप भेजेंगे ऐसे शिक्षक के पास? नहीं भेजेंगे ना। क्या पीठ थपथपाया था, सीना और गिराने को कोशिश किया था। मतलब आपके अभी हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ में है। यह प्रतापगढ़ का जठवारा थाना क्षेत्र है और यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में एक हेडमास्टर हैं निजामुद्दीन, जिनका नाम है। वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका जो है ब्रेस्ट छूते हैं, गाल छूते हैं, पीठ छूते हैं। जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं उनसे पानी नहीं मंगाते हैं ऑफिस में, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनसे पानी मंगाते हैं। सोचिए, शिक्षक ही भक्षक बन गया है। किस तरीके से शिक्षक धर्म को कलंकित कर रहा है निजामुद्दीन और कितना गलत कार्य कर रहा है। एक जो है रसोइयाँ होती हैं, वो खाना बनाती हैं, जब असमर्थ हो जाती हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो अपने नातिन को भेज देती हैं कि मेरी नातिन जो है खाना बनाएगी। तो निजामुद्दीन शिक्षक जो है उस बच्ची के जो है गाल पर, पीठ को टच करता है और गिराने की कोशिश करता है। हम उसी गांव में मौजूद हैं। एफआईआर तो लिखी जा चुकी है लेकिन अभी तक निजामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गांव वाले जो है आक्रोशित हैं। उस शिक्षक के बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षक के बारे में तो यही कहेंगे, जब ये शिक्षक के लायक नहीं है, शिक्षक के लायक नहीं है, इस दुनिया में इसको रहना ही नहीं चाहिए। हाँ। घर के ऊपर बिल्डोजर गिरवा रहे हैं। हाँ। हाँ, अगर ये इज्जत वाला था, ये घर छोड़ के भाग क्यों गया? अगर लड़की हमारी नालायक थी तो ये चुप रही थी। तो गलती उसकी है किसकी? और फिर नाबालिग दलित परिवार, इसने ये नहीं सोचा कि गरीब है कुछ कहेगी नहीं। गरीब के पास पैसे, इज्जत के सिवा पैसा नहीं होता। पैसे की इज्जत नहीं होती, इज्जत की इज्जत है। इसके ही पैसा से सोच रहा है खरीद लेंगे। गरीब के पास इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। वो सोच रहा है गरीब बिटिया है, कुछ बोलेगी नहीं। कुछ दे दूं के ये रफा दफा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम फिर अपना मतलब शुरू कर देंगे पढ़ाई, स्कूल आना। वो तो भाई वही हमारी सोच रहा होगा, माफी भी मांग रहा है। हाँ, माफी के लायक नहीं है। माफी के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं है, जूता के भी लायक नहीं है, फांसी के लायक है। हाँ, जूता के भी लायक नहीं, जूता चप्पल के लायक नहीं, फांसी के लायक है ये। ऐसे आदमी दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक कलंक है, मास्टर के नाम पर कलंक है। वो तो पढ़ाता है बच्चों को। हाँ, कलंक है साला। शिक्षा को भी कलंक मान रहा है ये। शिक्षा ऐसी उल्टा सीधा नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षक बस मतलब कि बच्चियों को जो है, उन बच्चियों को टारगेट करता है कि जो बच्चों से नहीं पानी मंगाता है। हाँ, बच्चों से नहीं बात कर, लड़कियों से मंगाता है। लड़कियां एक दो जगह ऐसे किया होगा ना, तभी तो सुनने में आ रहा है। एक दो जगह मारा गया। ये सोच रहा है यहाँ भी ऐसे करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हम जैसे कर रहे हैं ठीक है, हमारी नौकरी चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, बच्चियों के गाल पर टच कर रहा है, पीठ पर टच कर रहा है, किस तरीके से बैट टचिंग फिर पानी तक, पानी पर निर्भर हो ना, पानी ले लो। बाछी के शरीर से क्या मतलब है? पानी पीने का भी कोई मतलब होता है ना। पानी सबसे मंगाया जाता है, सब पानी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पानी मंगाया उसके साथ छेड़खानी, गलत नीयत है उसकी। पानी मंगा छेड़खानी करे, हाँ गलत नियम। तो जो छोटी छोटी बच्चियां, उनकी मानसिक असर क्या पड़ रहा होगा, सोचिए। असर तो सबको पड़ेगा, बच्चों को भी पड़ेगा ना। वो तो बच्ची है लेकिन बच्चों को भी पड़ेगा। वो भी ऐसे करने लगेंगे, कल को मास्टर हो जाएंगे, उल्टी सीधी पढ़ाई करके ये ऐसे करेंगे। वो पढ़ाई थोड़ी करे, पढ़ेगी नहीं, उल्टी सीधी पढ़ाई फिर उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसे तो पूरा दुनिया खराब हो जाएगी। ऐसे पूरी दुनिया खराब हो जाएगी, ऐसे सारे मास्टर हो जाएंगे। जिन शिक्षकों पर ये जिम्मेदारी है को जो है बच्चों को शिक्षा दें और उनको जो है एक अच्छे मतलब समाज में रहने लायक बनाएं, वही शिक्षक गलत काम कर रहे हैं। सरकार को बेवकूफ बना के ये तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार को बेवकूफ बना के तनख्वाह ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपया फ्री में, और बच्चों की उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट चूतिया है, मूर्ख है, और जांच नहीं करती। जांच भी मतलब नहीं करती, देखती नहीं कि ये मास्टर पढ़ा रहे हैं कि बैठे हैं कि उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब इसको बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है।
और सरकार को ऐसे लोगों को बर्खास्त ही कर देना चाहिए बर्खास्त कर देना चाहिए। हमेशा के लिए। हाँ, नहीं तो ये खुद सरकार गड़बड़ है। हम्म, अगर इनको सजा नहीं देती तो ये सरकार गड़बड़ है। योगी सरकार पर कितना भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा कि नहीं? हाँ। कितना भरोसा लगता है आपको? जब इसके साथ मतलब इसके साथ न्याय मिले तब हम समझे कि हाँ न्याय कर रहा है, नहीं तो अन्याय। हम्म, जब नाम के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मास्टर क्या फायदा? दुनिया को क्या चलाएगा? किस तरीके से दलित बच्ची के साथ जो है, यही दलित बच्ची जो है खाना बनाने के लिए आती है, क्योंकि इनकी जो दादी हैं, इनकी जो नानी है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो वही खाना बनाती थी। जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तब ये आई खाना बनाने, तो इनको जो है एक कमरे में बोलता है कि पानी रख दो। जब पानी रख देती हैं तो फिर इनको पकड़ लेता है, गाल पर टच करता है, पीठ पर टच करता है और गिराने की भी कोशिश करता है। जब चिल्लाती हैं तो वो जो है भागने की भी कोशिश करता है। क्या कुछ हुआ था उस दौरान? पीठ थपथपाया था, सीना और गिराने को कोशिश किया था। मतलब आपके ब्रेस्ट पर भी टच किया था, पीठ पर भी टच किया था और आपको गिराने की भी कोशिश कर रहा था। जी सर। तो आप चिल्लाई, चीखने लगी। हाँ, जो दादा चाची गए तो गाड़ी लेकर इसी की तरफ चले गए। हाँ। तो जो है आपको गिराने की कोशिश करता है तो आप चीखती और चिल्लाती हैं। जी। तो फिर आप कहाँ जाती हैं? चाची के पास। चाची से आप बताती हैं? जी। तो परिवार जब बताती हैं तो आपकी कोई मदद करता है, नहीं करता है? चाची बोली कि मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, जाओ अपने नानी से बता देना। हाँ। तो नानी से बताती तो नानी आती हैं? जी। तो नानी बोली कि जो ने डांटी कि तुम्हें 20 साल चप्पल मारोगी, तुम मास्टर ठार गए। तो बोले कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो देख सकते हैं किस तरीके से आपसे माफी भी मांग रहा था। हाँ, हमसे माफी मांग रहा है। आप पहुंची तो पहले क्या की, क्या बात की हम उससे? आए पहले तो पक्का बैठे, हाँ। तो कुछ बेरी मुनायन तो पूछन कि क्या हाल है। तो हम कहे हाल सब ठीक है मास्टर, मतलब तुम्हारी एक ठो गलती है। कहन कौन गलती है? हम कहे कि ठहर गया मास्टर, नहीं तो कहा वही 25 चप्पल हुई तुम्हारे मुँह पर लगाई, क्योंकि तू हमें नतनी छेड़खानी की है। हाँ। तो आप बोलती हैं चप्पल से मारेंगी तो वो जो है माफी मांगने लगता हाँ, है। वो माफी मांगते हैं, बोलते नहीं हाथ जोड़ जोड़ के कुर्सी पर बैठ जाए। फिर बैठ गए, फिर उसके बाद भाग गए नापन। भाग गया। हाँ, भाग गए। तो दादी, जो गरीब की बिटिया पढ़ने आती है तो उनके साथ ये तो शिक्षक छेड़खानी कर रहा है। हाँ जी, हाँ। छेड़खानी करता है। तो अब ऐसे थोड़ी कोई बच्ची आएंगी पढ़ने, कभी नहीं आएंगी। ना कोई बच्ची भेजेगा अपनी लड़की पढ़ने के लिए और ना कोई आएगा, अपनी इज्जत गंवाने नहीं आएगा। इज्जत होती है, रुपया पैसा कुछ नहीं होती है। भले गरीब हैं हम भले का कहा थी नहीं नमक रोटी खा लेंगे, मगर हम किसी की यहाँ मांगने नहीं जाएंगे। और हमारी भी कुछ इज्जत है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तो बच्चियाँ अपने ज़रूर आज वो हो गया तो तभी तो बच्ची जाके बताई है कि हमारी इज्जत कैसे बचेगी। ये आज ऐसे हमारे साथ किया है, कल और दूसरे के साथ ऐसे करेगा तो इसको और आगे बढ़ जाएगा ये। तो एक ऐसे है कि इनका सजा मिलना चाहिए, बस इनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सजा मिलेगी चाहिए। ये कड़ी तो से कड़ा माफी से। मांग रहा था। हाँ, कह रहा था माफ कर दीजिए। नहीं माफी कर लाए है ही नहीं वो, कि जो माफ कर दे ये उसको। किस लायक है ये शिक्षक? जानता है ये शिक्षक है काहो लायक नहीं ना है। जो अब हर एक जगह जहाँ जहाँ जाता है कुल लात खाए के आवता है, कुल मार खाए के आवता है, तो ये शिक्षक कहीं लायक नहीं है। हाँ, इनको तो और बस कितनी वही है। बच्चियों के साथ बैड टच किया होगा, जो कितनी बच्चियां बताई नहीं होंगी लाज और शर्म भाई के कारण। अपने शर्म से अपने लाज के मारा तो नहीं आई हैं, आज लाज शर्म के मारा था, इसलिए बच्चियाँ देखा पेपर नहीं देने आई हैं। उनकी पढ़ाई खराब गई है ना, अपना पैसा बर्बाद किया, पेपर नहीं देने आई हैं। अपना पेपर देने आती तो यही इज्जत उड़ाते उसको भी, क्या करें वो, इसीलिए नहीं आई। इसीलिए नहीं आई वो बच्चियाँ।
दादी, ऐसे शिक्षकों के साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ कड़ी दंड दिया जाए। ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए। हाँ। और ये है गजराही ब्राह्मण का गांव था। हाँ। लेकिन वो आके अपना नाम अदा करना चाहते कि मैं मुस्लिम सबको बना दूंगा। हाँ। इसीलिए तो अच्छा। हाँ, इसीलिए तो बच्ची के साथ वो, क्योंकि गरीब की लड़की थी। हाँ। गरीब की लड़की थी, इसीलिए तो ऐसा बोले। अगर हम दरवाजे पे ही हैं, अगर श्री राम की गलती है, अगर एक शब्द बोलते तो उनका हाथ पैर पहले तोड़वाती, उसके बाद फिर उनको जेल भिजवाती। आप शिक्षक का हाथ पैर तोड़वा देते? बिल्कुल तोड़वा देते। भैया ऐसे थोड़ी है, एक गांव का स्कूल है, अब इस गांव में कोई पढ़ने नहीं आएगा, कौन अपने बच्चे को भेजेगा, कौन अपनी लड़कियों को भेजेगा? बता रहे हैं कि सिर्फ जो है, जो बच्चियां होती तो उसी से शिक्षक पानी मंगाता था। हाँ, ये तो हमको सुनने में मिल रहा है भैया, हम तो ज़्यादा आते इधर नहीं। लेकिन यह है कि जब वो बताई, तीसरे चौथे दिन हमको ये खबर मिली, तो हम बोले कि तुम यहाँ क्यों बुलाई नहीं? कह नानी तू रहू नहीं हियाँ, घरे में नहीं रहो, दवाखाने गए रहू नहीं। हम कहे चला, फिर उनका इज्जत रहेगी, बस ये तक है कि हम चुप्पे चली गए। तो ऐसे उनका भैया हो, उनके कड़ी से कड़ी उनका सजा दी जाए। बस कड़ी से कड़ी जो है ऐसे शिक्षकों को मिलना चाहिए। वो तो आपके गांव में इतना जो है गलत काम करके वो शिक्षक गया है, क्या कहेंगे चाचा? अरे कुछ नहीं, इनका मारा और कुछ नहीं, इनका सीधा फांसी पर लटका हुआ है। हाँ। सीधा फांसी लटका हाँ, दे। इनका वो हाँ। तो माफी मांग रहा था। माफी के लायक है ही नहीं है। 4-5 बार माफी मांगा है। वो माफी लायक है ही नहीं है जो कर्म किया है। बताओ, छोटी लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया, उसको गिरा दिया कमरे में, और इस साला अभी माफी मांग रहा है। लड़कियों को जो है गलत तरीके से टच कर रहा है। हरदम निगाह, हरदम गलत तरीका रहने के। जब पानी मंगाता था लड़कियां से ही मंगाता था ये। हाँ। तो आप लोग को कभी पता चली थी ये बात? नहीं, अभी पता चला है, सब लड़कियां बता रही थी, गलत निगाह हरदम रखता था ये। हाँ। अब पहले लगता था, मालूम होता तो इसको पहले ही हम सबको मार देते। हाँ। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, क्या कहेंगे? नहीं तो गिरफ्तार करें ना सरकार को। नहीं करेंगे तब तक स्कूल चलेगा नहीं, यहाँ ताला लगेगा, गांव वाले स्कूल बंद रखेंगे। हाँ, जब तक सरकार इसका कोई निवारण नहीं करेगा तो स्कूल नहीं चलने पाएगा। स्कूल नहीं चलने पाएगा। तो देखिए, जो शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से शिक्षा के मंदिर को बदनाम किया जा रहा है ऐसे शिक्षकों के द्वारा कि जो बच्चियां, उन्हीं से क्या होना चाहिए चाचा? हमारा तो विचार है यही कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और न्याय मिले। वो माफी मांग रहा है। किसी की इज्जत बर्बाद करना माफी बड़ी मांग रहा है। इज्जत तो बर्बाद कर दिया, ये कलंकित तो कर दिया। लड़कियां शादीशुदा है। हाँ, आपका विश्व क्या पेपर बताएगा ना, तो बताओ, ऐसा काम नहीं, उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो रोड जाम होगा। ये भी समझ लो, रोड जाम करेंगे। तो देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। तो आप लोग गांव के ही हैं? हाँ, गांव के ही हैं, और सुनने में आया है कि ऐसा ये हमेशा करता था। हाँ। पहले तो ये बात पता नहीं लगी, लेकिन बाद में जब ऐसा कांड हुआ तब पता लग रही कि ये जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ ऐसे ही काम करता था। क्या करता था? और कई विद्यालयों में कर चुका हाँ, है। कर चुका है। खुद यहाँ का कर्मचारी बता रहा है कि ये 3 जगह से ऐसे मारपीट खा के यहाँ आया। मतलब जिस विद्यालय में मुस्लिम शिक्षक निजामुद्दीन रहा, वहाँ बच्चियों के साथ जो है छेड़खानी करता रहा और मार खा के वहाँ से ट्रांसफर होता रहा। जब लोग विरोध करते तो जब पकड़ते तो मारते पीटते और ये भाग जाता वहाँ। हाँ, भाग जाता। ये माफी लायक बिल्कुल नहीं है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये स्कूल बंद रहेगा। हाँ, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बंद रहेगा तो? न्याय मिलेगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कौन भेजेगा ऐसी? आप ही बताइए, कौन भेजेगा? आप भेजेंगे ऐसे शिक्षक के पास? नहीं भेजेंगे ना। क्या चाहते हैं तब? हम यही चाहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो माफी मांग रहा है। माफी के लायक है ही नहीं। ऐसा कर्म किया है कि वो माफी के लायक है नहीं। हाँ, और 10 दिन हो गया है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो घूम रहा है, घर में ताला लगाया हुआ है। थाना कौन सा है आपका? थाना हमारा जेठवारा है, चौकी गजराही में है। हाँ, तभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे चाचा? मैं चाहूँगा कि इसको जो है जल्द से जल्द, प्रशासन से हमारी मांग है कि इसको जो है जल्द से जल्द
गिरफ्तार किया जाए और स्कूल तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। देख सकते हैं पूरे गांव के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। दादा क्या कहेंगे? अरे भैया ज़्यादा क्या कहेंगे, दादा तो यही चाहते हैं कि आज इतना दिन हो गया अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हो पाया। ये पूरे शिक्षक समाज पे भ्रष्ट है, पूरे शिक्षक को भ्रष्ट कर रहा है, पूरे विद्यालय की गरिमा को खत्म कर रहा है। कौन आदमी इनके विद्यालय में अपने भेजेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए? कोई आदमी भेजा नहीं। इसके कारण आज भोगापुर गाँव की 3 बच्चियाँ आई नहीं हैं। ये अभी जानकारी यहाँ मिली है कि 3 बच्चियाँ खुद बता रहे हैं, श्री राम साथ में रहते हैं, कि वो बच्चियाँ परीक्षा देने नहीं आई हैं। इस तरीके का इसका कर्तव्य को करते देख करके इस शिक्षक के डर से जो ये बच्चियों को जो छेड़खानी करता है, इसलिए बच्ची एग्जाम देने नहीं बच्चियाँ एग्जाम देने नहीं आई हैं। 3 थी भोगापुर गांव की। क्या कहेंगे चाचा? हम तो ये कहते हैं ना कि इनका कड़ी देश सजा दे भाई, बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। आपको पता था ये बदतमीजी? जहाँ जहाँ गया कुल बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी करता था? वो दूल्हेपुर में शिक्षा मित्र से किया बदतमीजी। हाँ, अच्छा, शिक्षा मित्र के साथ। हाँ, और चमरूपुर का कोरबा जो स्कूल है उसमें जो बगल में 2-4 घर हैं, एक खिड़की झांकता जा, जब वो बहन बेटी नहा वहाँ अपन उधर तो खिड़की झांका जो जहाँ बहन बेटी नहाती थी वहाँ ये शिक्षक जो है, आरोपी शिक्षक, वहाँ वो लोग चमरूपुर वाले डीएम के यहाँ गए, तो वहाँ गए आए, वहाँ कहा हमें विकलांग हुए हैं, वहाँ रोएन गए, तो अपन जल्दी से जब वहाँ मारपीट गए तो जल्दी अब बहाली करा के भागे दुल्हेपुर गए, तो वहाँ जो धोबी थे जो ना हुआ करें तो वहाँ धोबिन मारे शुरू कर देने का, वो मार गए, वहाँ भाग के बढ़िया नहीं है। तो देख सकते हैं एक शिक्षक किस तरीके से शिक्षा जगत को कलंकित कर रहा है और बच्चियों को टारगेट करके कहता है कि मेरे कमरे में पानी लाओ, फिर उनको जो है ब्रेस्ट पर टच करता है, पीठ पर टच करता है, मतलब कि बैड टचिंग जो है बार बार बच्चियों के साथ करता है। बच्चियों ने कई बार शिकायत भी दी है, लेकिन इस बार जो रसोइये की नातिन थी उनके साथ छेड़खानी करता है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है निजामुद्दीन के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। गांव के लोग आक्रोशित हैं, कह रहे हैं जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए निजामुद्दीन को, नहीं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।